शाहाबाद के बचावे खातिर बीजेपी चलले बिया मास्टर प्लान। भूमिहार ब्राह्मण कुशवाहा के बनैलस प्लान। 71 सीट पर बटुए निशाना। आनंद मिश्रा, आशुतोष, नागमणि संभलिहे शाहाबाद मगध के कमान। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक जीवित हूँ गेरुए में जिंदा रहूँगा। मरूंगा तो इस गेरुए के गौरव को ऊंचा करते हुए मरूंगा। ये तेज तरार IPS रहल आनंद मिश्रा के शपथ है। यह शपथ के साथ आनंद मिश्रा बीजेपी के हो गईल। तारीख 19 अगस्त, जगह बीजेपी के ऑफिस। आनंद मिश्रा के साथ यही दिन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार आ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि पत्नी सुचित्रा सिन्हा के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। 14वां बार पार्टी बदले वाला नागमणि के छोड़ दिहल जाओ तो तीनों में से एक भी केहू चुनाव नहीं खे जीतल। आखिर फिर जब नहीं खे जीतल तो बीजेपी के एकर जरूरत काहे पड़ल। जवाब बा कि बीजेपी शाहाबाद आ मगध में 2015 और 2020 में मिलल हार के भुला नहीं खे पावल। ई पूरा दांव ई दोनों इलाका के 71 सीट के ध्यान में रख के खेलल गईल बा। एहिजा बीजेपी के भिरी लालू आ लेफ्ट के बैकवर्ड फार्मूला के काट नहीं खे। आनंद मिश्रा, आशुतोष और नागमणि के जरिए पार्टी यही फार्मूला के तुरल चाहती है। बीजेपी खातिर तीनों नेता के करीब लावे के वजह शाहाबाद बटुए। दरअसल आनंद मिश्रा, आशुतोष कुमार और नागमणि में एगो कॉमन बटुए शाहाबाद। आनंद मिश्रा बक्सर से बाड़े, ओइजा पैठ बना रहल बाड़े। आशुतोष कुमार जहानाबाद और अरवल समेत मगध के पूरे इलाका में भूमिहार के बीच जमीन तैयार कर रहल बाड़न। नागमणि के पूरा सियासत शाहाबाद आ मगध के इर्द गिर्द बा। NDA 2015 के बाद से लगातार शाहाबाद आ मगध में हार रहल बिया। 2020 के विधानसभा चुनाव आ 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लगभग सफाया हो गई रहे। शाहाबाद के इलाका में NDA खासकर बीजेपी के भी लोकल लीडरशिप के बड़ा परेशानी रहे। पिछला लोकसभा चुनाव में बक्सर के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के रहन। आरा से लड़ल RK सिंह सुपौल के रहन। काराकाट के उपेंद्र कुशवाहा वैशाली के रहन। एकरे उल्टा महागठबंधन के सब कैंडिडेट लोकल रहन। एकर खामियाजा ई भइल कि NDA के शाहाबाद में वो कम्युनिस्ट के वोट भी ना मिल पावल। वो कम्युनिटी के वोट भी ना मिल पावल जेकर कैंडिडेट के गठबंधन चुनाव लड़ैले रहे। पार्टी पे एकर निगेटिव असर पड़ल। शाहाबाद के इलाका में कुशवाहा कम्युनिटी हार जीत तय करे में अहम फैक्टर बा। काराकाट लोकसभा सीट पर ही 1 लाख से ज़्यादा कुशवाहा वोटर्स बाड़े। 2015 से पहले NDA के वोट बैंक रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव कुशवाहा कार्ड इस्तेमाल कैलन। महागठबंधन 7 गो कुशवाहा कैंडिडेट के टिकट दिलस। एहमे 2 गो शाहाबाद में रहन। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहल। शाहाबाद के 2 सीट काराकाट से भाकपा माले के राजाराम सिंह कुशवाहा, औरंगाबाद से राजद के अभय सिंह कुशवाहा चुनाव जीत गेलन। शाहाबाद के सब 4 लोकसभा सीट महागठबंधन जीतलस। NDA खाता भी ना खोल पवलस। लोकसभा चुनाव में हार के बाद NDA विधानसभा चुनाव से पहले अपन एक कोर वोट बैंक के वापस ले आवे के कोशिश में जुट गेल बिया। एक तरफ बीजेपी कुशवाहा समाज से आवे वाला सम्राट चौधरी के आगे बढ़ा रहल बिया। कुशवाहा कम्युनिटी के बड़ नेता के तौर पे गिने जाए वाला उपेंद्र कुशवाहा पहले ही से NDA के साथे बाड़े। अब नागमणि के बीजेपी में शामिल करा के मैसेज देवे के कोशिश कइल बा कि NDA कुशवाहा कम्युनिटी के साथे बटुए। स्वर्ण युवा के पाला में ले आवे के कोशिश। आनंद मिश्रा ब्राह्मण कम्युनिटी से आवेलन। IPS के नौकरी छोड़ के राजनीति में आयल बने। पॉलिटिक्स के शुरुआत से ही वो युवा के बीच पॉपुलर बने। वही आशुतोष पिछला 12 साल से लगातार भूमिहार के मुद्दा उठावत रहल बाड़न।
आशुतोष बिहार में स्वर्ण आरक्षण के मुद्दा उठावे वाला नेता में शामिल बाणे। एकरा खातिर कई बार आंदोलन कैलन। एह वजह से उ युवा के अपना तरफ गोलबंद करे में कामयाब ही रहलन। उनकर गिनती भूमिहार के मुद्दा के मजबूती तरीका से उठावे वाला नेता के है। एह वजह से स्वर्ण युवा के बड़ा तबका उनका के सपोर्ट करेला। बीजेपी यह दोनों के फायदा विधानसभा चुनाव में उठावल चाहती है। बिहार में जातीय समीकरण ही सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर होला। बीजेपी बिहार में लगातार एह पे प्रयोग करत रहेले। लालू यादव के सरकार में पार्टी नंद किशोर यादव के आगे बढ़ैले रहे। नरेंद्र मोदी अइले तो पार्टी में नित्यानंद राय के आभार भइल। हालांकि वो यादव के भी ना तोड़ पइले। नीतीश कुमार सत्ता में अइला के बाद यादव कम्युनिटी के खिलाफ सब पिछड़ा जाति के ध्रुवीकरण कर दिलन। अब बीजेपी यह प्रयोग करके शाहाबाद और मगध में खोवल जमीन हासिल कर चाहती है। इससे पहले पार्टी यही इलाका से आवे वाला संतोष सिंह के कैबिनेट मंत्री बना चुकल बिया। सुनील पांडे के बेटा विशाल प्रशांत के पार्टी पहले ही तरारी से चुनाव लड़ावे के ऐलान कर दिले बिया। ऐसन करके मगध शाहाबाद में भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कुशवाहा सब कम्युनिटी के नेता के जगह मिल गई बटुए। बीजेपी के कतना फायदा भइल यह तीनों नेता के अइला से। नागमणि कुशवाहा कम्युनिटी के कद्दावर नेता रहल जगदेव प्रसाद के बेटा हवे। जगदेव प्रसाद के बिहार के लेनिन कहल जाला। आज भी शाहाबाद के इलाका खास तौर पे अरवल सासाराम आ काराकाट में उनकर कोर बेस बटुए। पिता के तरह नागमणि भी कुशवाहा समुदाय पे पकड़ बनैले बाणे। वो केंद्र में मंत्री रह चुकल बाड़न। पत्नी सुचित्रा सिन्हा नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुकल बाड़ी। नागमणि बिहार के वो चुनिंदा नेता में से बाणे जौन चारों सदन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुकल बाड़न। सबसे बड़ कमजोरी बटुए कि 72 साल के उम्र में 14 बार पार्टी बदल चुकल बाड़न। तीसरा बार बीजेपी में शामिल भइल बाड़े। बिहार के सब बड़ पार्टी में रह चुकल बाड़न। अस्थायित्व ना होखे के वजह से वोटर कितना भरोसा करिए ई तय नहीं खे। आखिरी बार 2024 में बीएसपी के सीट पे 17 सीट से चुनाव लड़ल रहन। मात्र 11,950 वोट मिलल। उनकर जमानत जब्त हो गई। बीजेपी ज्वाइन कैला के बाद नागमणि कहलन कि हम चुनाव लड़े नहीं खी आइल, हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ावे आइल बानी। खास के मगध और शाहाबाद में महागठबंधन चुनाव जीती। हमार टारगेट बा कि 2025 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट एनडीए के मिले। हमार कोशिश बा कि मगध और शाहाबाद में गठबंधन के मजबूत कइल जाओ। वही जे आनंद मिश्रा के ताकत बटुए कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आवेलें। आईपीएस के नौकरी में रहते 150 को इनकाउंटर कैलें। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेलें। 2011 बैच के आईपीएस रहन। असम मेघालय कैडर में रहलन। ज़्यादातर युवा इनकर से प्रभावित बने। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ले। 45,000 से ज़्यादा वोट हासिल कैले। कमजोरी इनकर का बा 2023 में पुलिस के नौकरी छोड़ला के बाद आनंद मिश्रा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गेरुआ पहने के कोशिश कैलन, लेकिन बात ना बनल। बीजेपी से टिकट ना मिलल तब बक्सर से निर्दलीय लड़लें, लेकिन हार गइलन। जनसुराज से एक्टिव पॉलिटिक्स के शुरुआत कैलन। जनसुराज के यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुकल बाड़े। 1 साल बाद ही बीजेपी में आ गए। एजा बीजेपी के दूसर ब्राह्मण नेता से मुकाबला हुई। बीजेपी ज्वाइन कैला के बाद कहलन कि हमारा रणनीति आके ख़त्म हो जाता कि हम बीजेपी में जोड़ लिहल जाओ। हम हमेशा से बीजेपी के साथ काम कईनी, अब आगे भी जो रणनीति हो बीजेपी के हुई। हमार बैकग्राउंड जनसुराज के नहीं खे। हमार बैकग्राउंड एक IPS के बा। हम जात पात से ऊपर उठ चुकल बानी। सबके साथ लेके चले वाला भावना के साथ आगे बढ़े वाला बानी। पार्टी हमरा के जौन ड्यूटी दी ओकरा के पूरा करब। वही जे आशुतोष कुमार के ताकत का बटुए कि आशुतोष भूमिहार कम्युनिटी के मुद्दा उठावत रहेलन। 13 साल से बिहार के राजनीति में एक्टिव बने। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच राष्ट्रीय जनजन पार्टी बना के पूरे बिहार में स्वर्ण के नेटवर्क तैयार कैलन। 2020 के विधानसभा चुनाव लड़वा चुकल बने। कमजोरी 2020 के विधानसभा चुनाव में 45 कैंडिडेट उतरलन, लेकिन लगभग सबके जमानत जब्त हो गई। खुद कभी चुनाव ना जीतलन। भूमिहार से बाहर बहुत मजबूत आधार नहीं थे। बीजेपी के भूमिहार लीडर्स के बीच जगह बनावल चुनौती हुई। बीजेपी के ज्वाइनिंग पर बोलन कि हम 16 साल की उम्र में सेना में चल गई। सेना से वॉलंटियरी रिटायरमेंट